हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अब वक्त आ गया है कि भारत को बेहद सतर्क और निर्णायक होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने का साहसिक कदम उठाया, अब चीन खुलेआम धमकी दे रहा है। अगर भारत ने पाकिस्तान को पानी देना बंद किया तो चीन भी भारत के लिए पानी की धार बंद कर देगा। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं है। पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत में पानी की किल्लत, सूखा या फिर बाढ़ का खतरा अब सीधे चीन के हाथ में जा रहा है, क्योंकि वो $133 बिलियन खर्च कर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, वो भी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो भारत की जीवन रेखा मानी जाती है। तिब्बत पर कब्जा करके अब चीन डैम बनाकर भारत को पानी के जरिए घुटनों पर लाने की तैयारी में है। और अगर ये डैम अपनी पूरी क्षमता में चालू हो गया तो चीन जब चाहे तब असम, अरुणाचल और पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ या सूखे का कहर मचा सकता है। अब जरूरत है कि भारत खुलकर तिब्बत और ताइवान के समर्थन में आवाज उठाए, क्योंकि तिब्बत की चुप्पी और ताइवान की बर्बादी कल सीधे भारत की अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। पाकिस्तान, जो खुद पानी की किल्लत में है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। हाल ही में एक मंच पर, जहां 80 से ज्यादा देश मौजूद थे, पाकिस्तान ने भारत को पानी रोकने वाला देश कहकर बदनाम करने की कोशिश की, जबकि असली साजिश चीन और पाकिस्तान की गंदी दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। इस बीच एक और डरावनी सच्चाई, नेपाल के रास्ते चीनी नागरिकों की घुसपैठ भारत में लगातार हो रही है, और जब उन्हें पकड़ा जाता है तो चीन उन्हें हिदायत दे देता है। अब सवाल नहीं, एक चेतावनी है। क्या भारत तिब्बत और ताइवान के लिए आवाज उठाएगा, या फिर इंतजार करेगा उस दिन का जब पानी के बहाने पूरी रणनीति डुबा दी जाएगी? पूरा सच, हर चाल और हर जवाब जानिए इस वीडियो में। देखिए, अब पानी भी जंग का हथियार बन चुका है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को लेकर उठे विवाद की आग अब चीन तक पहुंच चुकी है। बीजिंग से चीन के ग्लोबल थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर झिकाईगाओ ने खुलकर चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भारत की तरफ आने से रोक सकता है। उनका इशारा बिल्कुल साफ था कि भारत ने अगर अपने हिस्से का पानी बचाने की कोशिश की तो चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए भारत के हिस्से का पानी रोकने से पीछे नहीं हटेगा। गाओ ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का बड़ा कदम उठाया है। गाओ ने इंडिया टुडे से बातचीत में साफ कहा कि जैसे भारत की नदियां पाकिस्तान जाती हैं, वैसे ही चीन की नदियां भारत आती हैं। इसलिए अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार बनाया तो चीन भी उसी रास्ते पर चल सकता है। यही नहीं, चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा शेयरिंग भी रोक दी है और कई बड़े डैम बनाकर पानी की धारा को नियंत्रित करने की ताकत अपने हाथ में ले ली है। इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चीन ने साल की शुरुआत में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की घोषणा की थी। चीन का कहना है कि इस परियोजना से डाउनस्ट्रीम देशों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत के लिए यह गंभीर रणनीतिक और आर्थिक खतरा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है और यह कैलाश पर्वत के पास से निकलती है। यह नदी भारत के कई राज्यों के लिए सिंचाई और जीवन का प्रमुख स्रोत है, लेकिन अब यही नदी चीन की चालबाजी का अगला मोहरा बन चुकी है। चीन पाकिस्तान की खातिर अब भारत की जलारक्त धमनियों पर कब्जे की चाल चल रहा है, और भारत को यह खेल हर हाल में रोकना होगा। दरअसल चीन तिब्बत के ग्रेट बेंड कैनियन पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है, जिसकी लागत है $137 अरब और जिसका मकसद है 60 लाख मेगावाट बिजली बनाना। लेकिन असली खेल है ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को नियंत्रित करना और भारत को जल संकट की दलदल में धकेलना। भारत को अभी से अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि चीन ऊपरी क्षेत्र में बैठा ड्राइविंग सीट पर है और जब चाहे ब्रह्मपुत्र के प्रवाह को रोक सकता है। भारत और चीन के बीच जल बंटवारे की कोई संधि नहीं है, यानी चीन के पास खुले हाथ हैं और भारत एक निचले तटवर्ती देश के रूप में मुश्किल में फंस सकता है। चीन का दावा है कि यह परियोजना केवल जल विद्युत के लिए है, लेकिन भारत को मूर्ख समझने की भूल न करे। बीजिंग, पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल और सिक्किम में ब्रह्मपुत्र नदी जीवन रेखा है। अगर चीन इस नदी को रोकता है तो भारत में गर्मियों में सूखा और बरसात में बाढ़ का खौफनाक चक्र शुरू हो सकता है। यही नहीं, चीन पहले ही भारत को जल विज्ञान से जुड़ा डेटा देना बंद कर चुका है। भारत को अब इंतजार नहीं करना चाहिए। युद्ध स्तर पर ब्रह्मपुत्र की
100 से अधिक सहायक नदियों पर छोटे और मध्यम जल भंडारण ढांचे बनाने होंगे ताकि बरसात के पानी को जमा कर गर्मियों में उपयोग किया जा सके। यह मेगा बांध का मुकाबला नहीं होगा, लेकिन यह चीन की चालों को निष्क्रिय करने के लिए निर्णायक कदम साबित हो सकता है। पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन भारत की जल सुरक्षा पर हमला कर रहा है। यह वही ड्रैगन है जो दोस्ती की आड़ में पीठ में खंजर घोंपता है। यह युद्ध पानी पर है और पानी ही जीवन है। आप सभी जानते हैं कि विदेशी मंचों पर पाकिस्तान कब क्या बोलता है, इसका स्क्रिप्ट बीजिंग से पास होकर ही आता है। उसका पूरा देश, उसकी नीतियां, यहां तक कि उसके बयान भी अब चीन के सचिवालय से संचालित हो रहे हैं। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान अपनी संप्रभुता को गिरवी रख चुका है और उसकी जुबान अब चीन की कठपुतली बन चुकी है। अब वही पाकिस्तान जो खुद पानी की कमी से जूझ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा पाकिस्तान का पानी रोके जाने के फैसले पर हंगामा मचा रहा है। लेकिन असली चाल इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये शोर मचाकर पाकिस्तान चाहता है कि आने वाले वक्त में जब चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोके तो उसे संतुलन या जवाबी कार्रवाई कहकर वैध ठहराया जा सके। यानी पहले भारत को बदनाम करो, फिर चीन की हरकत को जायज बताओ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियर संरक्षण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे, जहां 80 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों और 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं शरीफ ने मौका देखकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु जल संधि को एक तरफा और अवैध तरीके से स्थगित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के लाखों नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है। शरीफ ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान भारत को कभी लाल रेखा पार नहीं करने देगा। शहबाज ने गाजा संकट को भी भारत से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस तरह गाजा में पारंपरिक हथियारों से गहरे जख्म हुए हैं, वैसे ही भारत अब जल को हथियार बना रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 13,000 से अधिक ग्लेशियर हैं जो सिंधु जल प्रणाली में सालाना आधे से ज्यादा जल प्रवाह देते हैं, और अब वह दुनिया को यह समझाना चाहते हैं कि पानी की एक एक बूंद पर उनका हक है। अब शरीफ हर मंच पर भारत के खिलाफ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की साख भीग चुकी है और दुनिया अब इस ड्रामे को गंभीरता से नहीं ले रही। देखिए, पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर भारत पूरी तरह से सतर्क और मजबूत मोर्चा संभाले हुए है। कोई भी घुसपैठ हो या आतंकी गतिविधि, भारतीय सेना हर एक साजिश को वहीं कुचल दे रही है। लेकिन अब चीन ने नई चाल चल दी है। अब ड्रैगन नेपाल के रास्ते अपने जासूसों को भारत में भेजने की कोशिश कर रहा है। ये चीनी नागरिक बॉर्डर पार करते हुए भारत के संवेदनशील इलाकों में घुस रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और ऐसी आशंका है कि ये सारी जानकारियां चीन की सेना तक भेजी जा रही होगी। यानी अब चीन जासूसी युद्ध शुरू कर चुका है। दुनिया भर में इसके सबसे विशाल जासूसों का नेटवर्क फैला हुआ है। उसका प्लान हमेशा यही रहा है, भारत को पाकिस्तान में उलझाकर असम, अरुणाचल और सिक्किम जैसे नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर वार करने वाले चीनी नागरिकों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है और उन्हें इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसियों की निगरानी में लिया जा रहा है। दरअसल भारत और नेपाल की सीमा पर अब एक और नया मोर्चा खुल चुका है, जहां ड्रैगन की हरकतों ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड में डाल दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि खुद नेपाल स्थित चीनी दूतावास को अपने नागरिकों को चेतावनी जारी करनी पड़ी है। दूतावास ने कहा है कि भारत नेपाल बॉर्डर की तरफ यात्रा करने से बचें, क्योंकि भारत अब अवैध घुसपैठियों को सीधे अरेस्ट कर रहा है। गुरुवार को बिहार के रक्सौल इलाके में 2 चीनी नागरिकों को बॉर्डर पर सेल्फी और वीडियो शूट करते हुए पकड़ा गया। इनका नाम वू हेलोंग और हेलोंग जियान बताया गया है। दोनों के पास भारत में एंट्री के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं थे। इससे पहले इसी महीने 4 और चीनी नागरिकों को बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया था। चीनी दूतावास ने अपने बयान में स्वीकार किया कि नेपाल और भारत के नागरिक तो सीमा पार कर सकते हैं, लेकिन विदेशी नागरिकों को वीजा के बिना भारत में घुसना गैरकानूनी है। भारत में अवैध घुसपैठ पर 2 से 8 साल की जेल या भारी जुर्माना हो सकता है और जमानत का भी विकल्प नहीं है। भारत और नेपाल की यह 1751 किलोमीटर लंबी सीमा वर्षों से विवादों में रही है। लिपुलेख को लेकर नेपाल और भारत के बीच तनाव पहले भी सामने आ चुका है। अब जबकि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर सख्ती और संयुक्त गश्त तेज कर दी है, चीन के नागरिकों की संदिग्ध गतिविधियों ने खतरे की घंटी और तेज कर दी है। अब चीन खुद डर गया है और अपने लोगों को चेतावनी दे रहा है।
इसी बीच एक बात अब साफ है, भारत के हर पड़ोसी देश में चीन का असली मकसद है कठपुतली सरकारें बनाना, जो बीजिंग के इशारों पर नाचें और भारत के खिलाफ मोर्चा खोलें। पाकिस्तान पहले से ही चीन की गोदी में बैठा हुआ है। वहां की सरकार हो या सेना, हर निर्णय के पीछे कहीं न कहीं ड्रैगन की पूंछ लिपटी होती है। बांग्लादेश में भी आने वाले चुनावों से पहले चीन की हलचल तेज हो चुकी है। बीजिंग चाहता है कि उसका पसंदीदा मोहरा सत्ता में आए, जो भारत विरोधी नीति अपनाए। श्रीलंका में चीनी कर्ज से सरकारें झुकीं, मालदीव में भारत विरोधी नेता सत्ता में आए, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को चीन ने चुपचाप समर्थन दिया, और अब नेपाली राजनीति को बर्बादी की तरफ मोड़ने की साजिश शुरू हो चुकी है। नेपाल में जनता राजा और हिंदू राष्ट्र की मांग पर उठ खड़ी हुई है, लेकिन ड्रैगन को यह धर्म, इतिहास और राष्ट्रवाद फूटी आंख नहीं भाता। वह चाहता है कि नेपाल में कम्युनिस्ट शासन बना रहे, ताकि बीजिंग से सीधा कंट्रोल हो। इसके लिए चीन अब सोशल मीडिया से लेकर नेताओं की फंडिंग तक हर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाली संसद में चीन समर्थक सांसद लगातार भारत विरोधी बयान देते हैं, और नेपाल की आंतरिक राजनीति में बीजिंग की एम्बेसी सबसे ताकतवर सेंटर बन चुकी है। दरअसल चीन ने नेपाल की सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए नई चाल चल दी है। अब तक केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड के जरिए सत्ता समीकरण साधने वाला चीन अब एक नया चेहरा लेकर आया है। नाम है विद्या देवी भंडारी, जो नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इस बार चीन ने सीधे भंडारी पर दांव लगाया है और ओली प्रचंड दोनों को बैकफुट पर धकेल दिया है। विद्या देवी भंडारी इन दिनों चीन के दौरे पर हैं, और वहां उन्होंने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेन से मुलाकात कर कम्युनिस्ट गठबंधन को दोबारा खड़ा करने पर बातचीत की है। कांसू प्रांत में हुए कार्यक्रम में चीन ने साफ कर दिया है कि नेपाल में अब एक नया कम्युनिस्ट फ्रंट बनाना जरूरी है, और इसके लिए भंडारी को चेहरा बनाया जाएगा। दरअसल नेपाल में कम्युनिस्ट दलों की हालत खस्ता है, जनता का भरोसा टूट चुका है, जबकि कांग्रेस और राजशाही समर्थक हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर ताकतवर हो रहे हैं। इसी बेचैनी में चीन फिर से नेपाल की राजनीति में सीधा दखल दे रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।